हरिओम। तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज धन त्रयोदशी है। तदनुसार 2 नवंबर सन 2021 ईस्वी और दिन है मंगलवार का। आज के दिन का जो मैंने समय दिया था पंजीकरण कराने का, वो जब तक ये वीडियो शुरू होगा आप लोग देख पाएंगे, उस समय तक वो मियाद उसकी ख़त्म हो चुकी होगी, क्योंकि अभी 4:30 बजा है और 15 मिनट तो वीडियो बनाने में लगेगा, फिर करीब आधा एक घंटा इसको अपलोड करने में लगेगा। तो हम आज बैठे हैं एक ऐसी शख्सियत के सामने बैठे हैं। पहले तो हम आप लोगों को धनतेरस के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं और आप लोग सभी सुखी संपन्न और स्वस्थ रहें। और दूसरी बात ये कि आज धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि का प्रादुर्भाव हुआ था, और जो कि अमृत कलश लेकर के निकले थे। तो इसलिए आज ये परंपरा है कि आप औषधियों का संचय करें। ऐसा माना जाता है कि आज की जो संचित की हुई औषधियाँ होती हैं वह अमृत तुल्य शरीर पर आपके काम करती हैं। तो जो सज्जन मेरे पास बैठे हुए हैं, इनका नाम श्री सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी है, और मैंने आपसे वायदा किया था कि जब ये आएंगे तो हम इनका इंटरव्यू ज़रूर आपको दिखाएंगे। तो श्री सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी, जिनकी आयु इस समय 75 साल की है और एक रिटायर्ड रेलवे के ये कर्मचारी हैं, और आज भी इनकी ऊर्जा कम से कम, अगर झूठ ना बोला जाए तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इनकी उम्र 38-40 वर्ष के व्यक्ति की तरह है। जो उत्साह, जो लगन इनमें है, काफ़ी जगहों पर कई बार मैंने इस चीज़ को जांचा है, परखा है कि एक तो साहसी हैं, दूसरे आज भी नए नए प्रयोग करने में इनको कोई हिचक नहीं है। आज भी ये यहाँ से और दिल्ली हरियाणा की यात्रा लगभग, मैं ऐसा मानता हूँ कि महीने में 10 दिन तो ये दिल्ली और हरियाणा में गुजारते हैं और शेष दिन यहाँ पर। साथ में एक ट्रस्ट के ये ट्रस्टी हैं। इन्होंने अभी ट्रस्ट बनवाया है 6 महीने पहले, शायद 6 महीने से ज़्यादा हो गया होगा। तो मैं इनसे आपका साक्षात्कार करवाता हूँ, और साधक तो हैं ही, अच्छे पुरोहित भी हैं। तो कुछ इनसे मैं प्रश्न भी करूंगा, कुछ ये अपनी ओर से बताएंगे। तो सुनिए इनके विचार। जी, अपना परिचय दें आप पहले तो। मेरा नाम सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी है। हम रेलवे के भूतपूर्व कर्मचारी हैं और इस समय, थोड़ा तेज बोलिए, और इस समय कानपुर जनपद के साड़ ग्राम के निवासी हैं, जो नरवल तहसील में पड़ता है। और अपने आपकी दिनचर्या, आपका जो आपने बनाया है ट्रस्ट वगैरह, उसका उद्देश्य क्या है? भटकती हुई गांव गैयों के लिए हमने एक ट्रस्ट का निर्माण किया है, जिसके हम सरबराहकार हैं। उस ट्रस्ट का नाम माँ काली जी गौशाला ट्रस्ट है। ये अभी अपने प्रारंभिक चरण में है। अभी ज़मीन इत्यादि के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, शासन से अभी उनकी मंजूरी नहीं है। इसके अतिरिक्त नित्य प्रति भगवान की पूजा साधना या कोई पुरोहित कर्म जो भी होता है उसे करते हैं। कभी कभी इधर अकबरपुर आना होता है
मुकदमे के संबंध में जो कि माची कोर्ट में चल रहे हैं। आज भी इसी सिलसिले में हम यहाँ आए थे और आप लोगों के सामने बैठे। तो हमारी मुलाकात लगभग 3 साल पहले हुई थी प्रथम बार, और वैसे तो ये हमारी दादाजी की उम्र की हैं, कम से कम ये दादाजी जैसे ही हैं, लेकिन हमारा संबंध गुरु और शिष्य का है। 1 साल पहले इनको दीक्षा दी मैंने, लेकिन मैं चूँकि उम्र में बड़ा होने की वजह से इनका आदर उसी तरह करता हूँ जैसे बड़े बुजुर्गों का करना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब आपका कोई अभी ज़्यादा लोग आपके साथ नहीं हैं, कोई सरकारी सहायता नहीं मिल रही है, प्राइवेट सहायता नहीं मिल रही है, और इस उम्र में 75 साल की उम्र में आपने ट्रस्ट बनाया, तो इसको कहाँ तक ले जाने की इच्छा रखते हैं आप? हमारे ट्रस्ट में कई सामाजिक कार्यों के करने का पंजीकरण है जी। अगर हमें नहीं सरकारी सहायता मिलती तब भी लोगों के जन सहयोग से और अपने प्रयासों से हम इन कार्यों को करेंगे और एक अच्छी आदर्श गौशाला चलाएंगे। और अगर जीवन शेष रहा तो शैक्षणिक कार्य और लोगों के इलाज के लिए किसी अस्पताल का निर्माण। क्या इसमें अनाथों और गरीबों के लिए भी कोई उद्देश्य ही वही है? बाकी तो पैसों के लिए बहुत सारे नर्सिंग होम हैं, बहुत सारे विद्यालय हैं, जी जी, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जी, लेकिन जो कमज़ोर तबके के गरीब लोग हैं उनके लिए वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। मैं ये चाहता हूँ, और मेरा प्रश्न भी है और मेरा निवेदन भी है कि जो आप स्कूल चलाएं या जो भी चलाएं तो वो भारतीय पद्धति पर हो, संस्कृत की पढ़ाई हो, और जिसमें वेदों पुराणों और अपनी संस्कृति का ज्ञान लोगों को दिया जाए और जिससे अच्छे कर्मकांडी पंडित वहाँ से निकल सकें। असल में अपनी भारतीय परंपरा का तो विचार हमारा है ही, लेकिन आधुनिक समय में जो आधुनिक चीज़ें हैं जैसे कंप्यूटर साइंस या ये चीज़ें जी, इससे निर्धन तबके को लोगों को अगर ठीक से पढ़ा दिया जाए तो उनको आगे नौकरियां मिलने में या और सब चीज़ों में सहायता मिलेगी, जीवन यापन में सहायता मिलेगी। और अपनी संस्कृत जो है उसके लिए तो अलग से एक विभाग ही रखेंगे हम जिसमें अपना प्राचीन ज्ञान लुप्त न हो जाए। क्योंकि कमाने खाने के लिए तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, चल भी रही हैं, लोग पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर धर्म और अध्यात्म की अपनी संस्कृति को बचाने की, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज हिंदू धर्म पर कितना कुठाराघात हो रहा है, बहुत ज़्यादा, कितने षड्यंत्र, कितने प्रपंच रचे जा रहे हैं। और मेरे चैनल का उद्देश्य यही रहा कि इस चैनल के माध्यम से हम अपने हिंदू धर्म की परंपराओं को और हिंदू धर्म में कितनी शक्ति है उसको प्रमाणित करने का, लोगों को उसको लाभ पहुंचाने का हमने एक प्रयोग कर रहा हूँ मैं। और बाकी जो साधन हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, अपना पेट तो भर ही रही। मैं चाहता हूँ कि पुनश्च देश कहते हैं कि आज़ाद हुआ है, लेकिन अभी हम लोग पूर्णतः आज़ादी को प्राप्त नहीं कर सके हैं, और ऐसी संस्था कम से कम ऐसा काम करे कि आगे चल करके हमारे देश का हिंदुत्व का विकास हो और हिंदुत्व की जो आस्था है वो पुनः प्रतिष्ठित हो सके। हाँ, इसी विचार को लेकर के हमने इस ट्रस्ट का गठन किया है और प्रयास हमारा है, सहयोग अगर हमें प्राप्त हो गया समाज से तो इन सब चीज़ों को अपने जीवन काल में हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे और इस संस्था के ऐसे तमाम छोटी छोटी संस्थाओं का गठन करेंगे जो उन सब चीज़ों को चलावें और आगे बढ़ावें अपने उद्देश्य के लिए। और भी आपकी कोई इसके अलावा इस ट्रस्ट में और क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहेंगे? अब इस ट्रस्ट में लगभग ऐसी चीज़ें जो समाज के हित के लिए हैं, सबका उसके संविधान में हमने पंजीकरण कराया है। अपने इस आयु के शेष भाग में जितना जो कुछ हम कर सकेंगे या सीमित संसाधनों में, क्योंकि सरकारी चीज़ों में बिना
उनका हिस्सा दिए न कोई मंजूरी मिलती है न कोई अनुदान मिलता है, वो हम करते नहीं हैं। इसलिए अपने सीमित साधनों में हम जो कुछ कर पाएंगे वो समाज की सेवा के लिए करेंगे। अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे, अवश्य बिल्कुल करेंगे। विचार ही यही है। तो प्रिय दर्शकों, इनका ट्रस्ट है और मैं चाहता हूँ कि इनके ट्रस्ट को भी समाज का सहयोग प्राप्त हो, तो समय समय पर हम अपडेट देते रहेंगे और इस ट्रस्ट को भी आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी और आप सभी की है, ठीक है ना। तो पुनश्च धनतेरस और दीपावली की, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में दीपावली अपूर्व प्रकाश लाए, आपके जीवन में हरियाली हो, खुशहाली हो, सुख सौभाग्य समृद्धि हो, इसी कामना के साथ मैं विराम लेता हूं और आदरणीय त्रिपाठी जी भी विराम लेते हैं इसी के साथ में। और हमारी ओर से भी सभी लोगों को नमस्कार, हमारी सबके लिए शुभकामनाएं। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।